हॉन्टेड हॉस्टल। हाँ पापा, मैं समय से खाना खा लूंगी। अरे आप चिंता मत करो। नहीं, अभी तो बस हम दो लड़कियां हैं, एक और लड़की आने वाली है। मीनू अपने पापा से बात कर ही रही थी जब उसने रीमा को बाथरूम से निकलते देखा। अच्छा पापा, मैं अभी रखती हूँ। रीमा और मैं अभी डिनर बनाएंगे। गुड नाइट पापा। बस कुछ ही दिन हुए हैं मीनू को बेंगलोर आए हुए। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने आईटी सेक्टर में जॉब ले लिया। नए शहर में इंसान बहुत जल्दी अकेला पड़ जाता है, इसीलिए मीनू को जब इस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में अपने ही ऑफिस कॉलीग रीमा से पता चला तो वो भी इधर शिफ्ट हो गई। मकान मालिक ने यह घर वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल जैसा बनाया है। पहले और दूसरे माले पर 4 लड़कियां रहती हैं और तीसरे माले पर रहती हैं मीनू और रीमा। लेकिन उनके बाजू वाले कमरे में एक और नई लड़की आने वाली है। दिन भर ऑफिस का काम करके दोनों ही बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो गरम गरम फुलके वाली रोटी और चिकन बनाने में लग गई। मीनू और रीमा थोड़े से टाइम में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो बातें कर रहे थे और खाना बना रहे थे कि तभी अचानक मीनू ने गेट खोलने की आवाज सुनी। कोई सीढ़ियों से चलकर ऊपर आ रहा था। शायद नई लड़की आ गई। ये कहते हुए रीमा दरवाजा खोलने के लिए गई। फिर जैसे उसने दरवाजा खोला उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। चलने की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रीमा की दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज पास आती गई और धड़कन बढ़ती गई। किचन में अकेले खड़ी होकर मीनू सोच रही थी कि रीमा को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। रीमा दरवाजे पर खड़ी थी और उस तीसरी लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। गैस को धीमे करके मीनू भी रीमा के पास आ गई। क्या हुआ? मीनू ने पूछा। तूने भी पैरों की आवाज सुनी ना? रीमा ने कहा। हाँ सुनी तो थी, फिर कोई अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? दोनों की आंखें अंधेरी सीढ़ी की तरफ अटकी रही। पैरों की आवाज अब बंद हो गई थी। चल नीचे चलकर देखते हैं, मीनू ने कहा। दोनों लड़कियां सीढ़ी से थोड़ा नीचे उतरी और फिर ऊपर से झांक कर देखा। एक लड़की दूसरे माले के स्टेयरकेस पे खड़ी थी। ऊपर से देखने पर लड़की का घुंघराले बालों से ढका हुआ सर नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। उस लड़की के एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में उसका फोन था। वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। ध्यान से सुनने पर उसकी बातें सुनाई पड़ रही थी। हाँ माँ, खा लूंगी, आप अपना ध्यान रखना, जल्दी ही मिलती हूँ। रीमा और मीनू दोनों उसको ऊपर से चुपके चुपके देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक लड़की ने सर उठाकर ऊपर देखा। ये चीज इतनी जल्दी हुआ कि मीनू और रीमा पकड़े गए। उस लड़की की आंखों में कुछ अजीब था, जिससे उसके साथ आई कांटेक्ट होने पर शरीर में जैसे कपकपी दौड़ गई। गुस्से से देखते हुए वो लड़की धीरे धीरे ऊपर आ गई। मीनू और रीमा दरवाजे पर अपनी ऑकवर्ड स्माइल लेकर खड़े रहे। लड़की उनके सामने आकर बोली। क्या तुम लोग मेरी बातें सुन रहे थे? सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए मीनू ने झट से जवाब दिया। नहीं, हमने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी तो दरवाजा खोलने आ गए। लैंडलॉर्ड अंकल ने बोला था कि तुम आज आने वाली हो। मीनू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रीमा ने कहा। हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये मीनू है और मैं रीमा। नई लड़की ने शक भरी नजरों से दोनों को देखते हुए कहा। मैं जामिनी। इससे पहले कि और बातें हो पाती, जामिनी अपना सूटकेस लेकर सीधा अपने रूम में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी ही अजीब लड़की है ये तो। रीमा ने कहा। नई नई आई है, शायद फैमिली को मिस कर रही है। चलो खाना खाकर सो जाते हैं, कल सुबह मीटिंग के लिए जल्दी उठना है। मीनू किचन में वापस चली गई। खाना खाकर दोनों लड़की गहरी नींद सो रही थी। अचानक प्यास लगने पर मीनू जाग गई। पानी का जग मेज पर रखना वो भूल गई थी। रीमा गहरी नींद में उसी के बाजू में सो रही थी। कहीं उसकी नींद भी टूट ना जाए ये सोचकर मीनू बिना लाइट ऑन किए किचन की तरफ चलने लगी। किचन के बाजू में ही जामिनी का कमरा था। उसका दरवाजा तब भी बंद था। किचन से पानी पीकर मीनू अपने रूम की तरफ लौट ही रही थी कि तभी उसे किसी के फुसफुसाकर बात करने की आवाज सुनाई दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि आवाज जामिनी के कमरे से आ रही थी। मीनू ने मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी रात गए किससे बात कर रही है? एक कौतूहल मीनू के मन में जागी। बहुत आहिस्ता से थोड़ी सी भी आवाज किए बिना मीनू जामिनी के दरवाजे तक पहुंची।
फिर उसने होल से रूम के अंदर झांक कर देखा तो जामिनी बेड पर बैठी है। उसके खुले काले बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसके सामने टेबल पर एक कैंडल जल रही है। जामिनी हाथ में एक फोटोग्राफ पकड़े हुए बेड पे बैठे बैठे झूल रही है और पागलों जैसे बड़बड़ कर रही है। उसके शब्द अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा झूलना काफी डरावना लग रहा है। मीनू कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये नई लड़की ऐसी क्यों है कि तभी उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जामिनी ने फोटोग्राफ को टेबल पर रखा और एक छोटा सा बक्सा उठाया। बक्से का ढक्कन खोल के उसके अंदर से उसने एक छिपकली निकाली। जामिनी ने छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ा हुआ था। उल्टी लटकती हुई छिपकली अपने जान की भीख मांगती हुई हवा में तैर रही थी, लेकिन जामिनी ने उसकी जान नहीं बख्शी। उसने अपना मुंह खोला और बिना हिचकिचाए उस छिपकली को निगल गई। घिन और भय से मीनू का शरीर सुन्न पड़ गया था। कैसे कोई जीता जागता इंसान छिपकली खा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। तभी अचानक जामिनी ने मीनू की तरफ सर घुमाया। पता नहीं कैसे बंद दरवाजे के उस पार से जामिनी को पता चला कि मीनू उस पर नजर रख रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने जामिनी को इत्तला किया हो। मीनू झट से पीछे हो गई और एक सेकंड रुके बिना अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर दिया। डर के मारे उसकी सांस फूल गई थी, होठ कांप रहे थे। जामिनी के रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, फिर उसके पैरों के चलने की आहट मीनू के रूम के बाहर आकर रुक गई। मीनू ने सोचा कि कुछ भी हो जाए जामिनी को पता नहीं चलने देना है कि उसने उसको देख लिया है। 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं, केवल मीनू की दौड़ती हुई धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर जामिनी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई। जामिनी अपने रूम में चली गई है या नहीं ये तसल्ली करने के लिए मीनू ने जैसे ही अपने की होल से दरवाजे के उस पार झांका तो की होल के दूसरी तरफ से एक आंख को खुद के ही रूम के अंदर देखता हुआ पाया। उस आंख की पुतली इंसानों जैसी नहीं थी। उस आंख की पुतली गहरे लाल रंग की थी, जैसे खून से भरी हुई हो। मीनू को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है और वो बहुत जल्दी बेहोश होने वाली है। मीनू, मीनू उठ जाओ, लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। रीमा की आवाज से मीनू जाग गई। उठते ही उसको कल रात को देखी हुई सारी घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लगने लगी। क्या हुआ था कल रात? जो कुछ भी मीनू ने देखा था, क्या वो सब उसका वहम था? कुछ समझ नहीं आ रहा था मीनू को। मीनू जब नहा धोकर ऑफिस के लिए बाहर आई तो उसे जामिनी सीढ़ियों पर खड़ी हुई मिली। जामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोई बात किए बिना मीनू जामिनी को इग्नोर करके ऑफिस चली गई, लेकिन सारा दिन उसका मन बेचैन ही रहा। कितनी भी कोशिश करके मीनू अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाई। लंच ब्रेक के टाइम रीमा ने मीनू से कहा, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें ये जामिनी कुछ अजीब नहीं लगती? हाँ, अजीब तो है। आज भी सुबह मैंने उसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना, लेकिन माँ से कौन इतना छुप छुप कर बात करता है, समझ नहीं आया। मीनू ने कल रात की बातें रीमा को नहीं बताई। ऑफिस का काम खत्म करके मीनू उस दिन घर वापस आ गई। रीमा अपने मौसी के पास गई थी तो आज तीसरे माले पर बस मीनू और जामिनी ही थी। खाना बनाने का आज मन नहीं था, इसलिए मीनू ने रोटी सब्जी खरीद लिया था। वो किचन में अपना खाना परोसी रही थी कि तभी उसका फोन बजा। पापा का कॉल था। हाँ पापा, बोलिए। बेटा, सब ठीक है ना? नई रूममेट से दोस्ती हुई? नहीं, वो उतनी बात नहीं करती। हाँ, मकान मालिक ने बताया मुझे। बेचारी, तुम और रीमा उसका थोड़ा ख्याल रखना बेटा। किसी के बुरे दिन में साथ देना दोस्तों का काम होता है। हम दोस्त नहीं है पापा, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो? क्या बुरा है जामिनी के साथ? अरे बेटा, कुछ ही महीनों पहले उसकी माँ गुजर गई। अपनी माँ के सिवा और कोई नहीं था उसका इस दुनिया में। मकान मालिक भी बहुत दुख के साथ बता रहे थे। थोड़ा ध्यान रखना उसका बेटा, ठीक है ना? मीनू के हाथ से उसका फोन गिर गया। फोन का कांच टूटने की आवाज मीनू के कानों में गूंजती रही, लेकिन इस अचानक सदमे की वजह से उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा जम गया था। अगर जामिनी की माँ को मरे हुए महीनों हो चुके हैं तो फिर जामिनी फोन पर अपनी माँ से कैसे बात करती है? इससे पहले कि मीनू कुछ और सोच पाती, अचानक से लाइट चली गई। जैसे ही मीनू पीछे मुड़ी, हाथ में कैंडल लेकर जामिनी उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। जामिनी की आंखों में एक दहशत छाई थी। डरावनी आवाज में उसने मीनू से पूछा,
अब अंधेरे में खाना कैसे खाओगी मीनू? जामिनी को खिलखिलाकर हंसते हुए देख मीनू का गला सूख गया। कैंडल की रोशनी में जामिनी और भी भयंकर लग रही थी। तुमने खाना खा लिया क्या? कांपती हुई आवाज के साथ मीनू ने पूछा। जामिनी फिर से हंस पड़ी। तुम्हें तो पता ही है मैं क्या खाती हूँ, है ना? मीनू के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसके लिए मीनू बिल्कुल तैयार नहीं थी। जामिनी पागलों जैसे हंसने लगी। उसका पूरा बदन हंसी के प्रकोप से कांपने लगा था। हंसते हंसते जामिनी की आंखें उसके सिर के अंदर की तरफ मुड़ने लगी और उन्हीं आंखों के दूसरी तरफ उस रात को देखी हुई लाल पुतलियों वाली आंखें निकल कर आ गई। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी, वो आंखें थी शैतान की। डरते हुए मीनू ने चिल्लाकर कहा, जामिनी, ये तुम्हें क्या हो रहा है जामिनी? लेकिन अब जामिनी का शरीर उसके बस में नहीं था। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे से दरिंदगी टपक रही थी, जैसे वो बरसों से खून की प्यासी हो। धीरे धीरे जामिनी अपने सर को दाएं फिर बाएं हिलाने लगी और बचपन में सुना हुआ जानी पहचानी लोरी गाने लगी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, तुम उठा के दौड़ा। पर अब उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वो किसी लड़की की आवाज नहीं थी, वो आवाज थी किसी पिशाच की। ऐसे गाते हुए जामिनी मीनू के ऊपर झपटी। मीनू चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। तभी पता नहीं कैसे मीनू के फोन में अलार्म बजने लगा। मीनू का अलार्म टोन हनुमान चालीसा का श्लोक था। मीनू के पापा ने कहा था कि हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करें तो दिन अच्छा जाता है। जैसे ही हनुमान चालीसा का धुन गूंजने लगा, जामिनी ने मीनू को छोड़ दिया। जामिनी अपने कान को अपने हाथों से भींचने लगी, जैसे वो पिशाच जामिनी के अंदर से बोल रहा हो, बंद करो, इसे बंद करो। जामिनी का शरीर जमीन पर पड़े हुए कांपने लगा। उसके मुंह से काला खून निकल कर आने लगा। कुछ देर बाद जामिनी बेहोश हो गई। 2 दिन बाद जामिनी की अस्पताल में आंखें खुली। उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक जामिनी को अपनी मां के गुजर जाने के गम में दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन मीनू जानती है कि जामिनी किसी अतृप्त आत्मा के वश में आ गई थी। शायद जामिनी जब अपनी मां को बुलाती थी तभी कोई पिशाच उसके दुख का फायदा उठाकर जामिनी के ऊपर हावी हो गया था। मीनू को अब यकीन है कि जामिनी उस पिशाच के हाथों से मुक्त हो चुकी है। लेकिन अभी एक बात जो मीनू को खटक रही है वो ये कि सुबह का मॉर्निंग अलार्म शाम के 7:30 बजे कैसे चालू हो गया था। क्या वो जामिनी की मां थी जिसने एक ही साथ अपनी बेटी और मीनू की मदद की?